साने बलूचिस्तान में बच जाने वाला एक पंजाबी बेटा अपने मुंह से स्टोरी सुनाई कि मैं कैसे अपनी जान बचाई, कैसे मैं वहाँ से भागा और वो लोग सिर्फ पंजाबी को क्यों मार रहे थे और सारे सिंधी बलोच पठान उनको जाने देते हैं, उनकी गाड़ियाँ। ये अब उसके मुंह आप ये वीडियो सुने। माजरा तकरीबन 10 बजे शुरू किया और 4 बजे ख़त्म किया इन्होंने। पंजाब में जैसे रेस्क्यू के और यूनिफॉर्म होते हैं तो इस तरह की उन्हें यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। पठान बलोच सिंधी थे, उनको जाने देते, गाड़ियाँ उनकी आ भी रही थी जा भी रही थी। मेरे साथ तो 3 साथी थे, 3 गाड़ियाँ थी हमारे पास, तो हम 3 ड्राइवर थे और जो पंजाबी थे उनको कत्ल करते गए। हम उधर से आ रहे तो पहले ऐसे तकरीबन सिविल कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, आम जैसे आदमी जैसे मैंने पहने हुए ऐसे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। तकरीबन वो जो पहले जिधर वो खड़े थे आगे वाले उनसे 2 किलोमीटर पीछे खड़े थे, तो 2 किलोमीटर पीछे उन्होंने पहले फायरिंग की है, रोड पर फायरिंग की है। जब हमने नहीं रुके तो उन्होंने फिर सीधी फायरिंग की है। वो स्क्रीन पर फायर लगे हैं लेकिन स्क्रीन को कुछ नहीं हुआ उस टाइम, तो अल्लाह का करम है उससे बच निकले। हम आगे आए हैं तो आगे पंजाब में जैसे रेस्क्यू के होते हैं अपना यूनिफॉर्म होते हैं, तो इस तरह की उन्हें यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो उन्होंने हमें हाथ दिया तो हमने सोचा कि ये अपना सिक्योरिटी है, हमारी हिफाजत करेंगी, इसलिए हम उनके पास रुक गए। उन्होंने हमसे पूछा कि किधर से आए हो, कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला भी हम पंजाब से आए हैं, कौन हो। उन्होंने पूछा भी कौन है, मैंने कहा पंजाबी हूँ। तो उन्होंने मुझे उतार लिया, तो मेरे साथ 2-3 पठान थे। उन्होंने उससे पूछा भी तुम कौन हो, वो उन्होंने बताया कि हम पठान हैं। उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक किए तो उन्हें बोला कि तुम साइड पर हो जाओ। पठान लोगों को कुछ नहीं कहा, सिंधी लोगों को उन्होंने कुछ नहीं कहा, और जो बलोच थे उन्होंने बलोच लोगों को कुछ नहीं कहा। सिर्फ जो पंजाबी थे उन पर बस बहुत उन्होंने फायरिंग की, बहुत जुल्म किया पंजाबियों पर, उनकी गाड़ियाँ जला दी गई, उनको कत्ल किया। बस हमें गाड़ी से उतारा, जो पीछे मेरे 2 गाड़ियाँ थी वो भी मेरे साथ मेरे इलाके की गाड़ियाँ थी, तो उनको भी साथ लिया उन्होंने। तो हमें उतार लिया गया और साइड पे जंगल पे ले गए वो हमें। वहाँ जाकर हमारे हाथ बांध दिए उन्होंने पीछे तीनों के, और गाड़ियाँ और भी आ गई, उनसे भी उन्होंने आदमी उतारे, उसे भी ले आए। तकरीबन ऐसे लाइन बना कर ना उन्होंने हमें बांध दिया, पीछे हाथ मारे बांध दिया, ऐसे लाइन बनाकर उन्होंने हमें बिठा दिया और बोला कि इस तरफ मुंह कर लो। जब हमने इस तरफ मुंह किए और पीछे से उन्होंने फायरिंग की, बस ये अल्लाह पाक का करम हुआ कि मैं वहाँ से बच निकला। जो मेरे 2 साथी दूसरे थे पंजाबी थे वो शहीद हो गए वहाँ। खैर मुझे भी लगा, यहाँ ये देखें आप, यहाँ पर मुझे पैर लगा। अब तो ये कपड़े पहने हुए हैं मैंने, तो लेकिन यहाँ सिर्फ ऐसे ऊपर से ना खैर निशान आया है, बस 7-8 टांके लगे हैं। अल्लाह का शुक्र है बच गया हूँ मैं वहाँ से भागा तो बहुत दूर चले गया, पहाड़ थे, फिर मैं ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गया, तो अपनी जान की पड़ी हुई थी। फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस अल्लाह पाक ने करम किया, ज़िंदगी मेरी आगे लिखी हुई थी। तो मैं वहाँ बैठा ऊपर देख रहा था सारा माजरा। उन लोगों ने जो भी गाड़ियाँ आती रही हैं सब उन्होंने गाड़ियाँ भी जलाई, उनसे बंदे उतारे। जो पठान थे, जो बलोच थे, जो सिंधी थे, उनकी गाड़ियाँ आती थी, शनाख्ती कार्ड उनके चेक करते थे, चेक कर फिर जो अपना पठान बलोच सिंधी थे उनको जाने देते, गाड़ियाँ उनकी आ भी रही थी जा भी रही थी। जो भी बंदे उन्होंने कत्ल किए हैं, 30-32 बंदे 33 उन्होंने कत्ल किए हैं, वो 33 के 33 बंदे पंजाब के थे और पंजाबी थे। तो मैं ऊपर सारा माजरा देखता रहा हूँ, वो बिल्कुल ईजी होकर, कोई उन पर कोई प्रेशर नहीं था। यहाँ दहशतगर्द जो भी होते हैं वो भी डरे डरे हुए होते हैं भी कोई आ ना जाए, रेस्क्यू ना आ जाए, फौज की आर्मी ना आ जाए, या थाने वाली पुलिस ना आ जाए, लेकिन उन पर कोई प्रेशर नहीं था। तो मैंने ऊपर बैठे सब कुछ देखा, माजरा जो भी होता रहा मैंने सब कुछ देखा। उन्होंने गाड़ियों को आग लगाई, लगाने के बाद 2 गाड़ियाँ और आईं, जो एक पठान लोगों की थी, एक पंजाबी की थी। जो पंजाबी था वो रुक गया, पठान ने भगाने की कोशिश की लेकिन इन्होंने सीधे फायर किए, तो फायर उन्हें सीधे लगे, वो भी कत्ल हो गए, उनकी गाड़ी नीचे गिर गई। तो उसके बाद इन्होंने ये माजरा तकरीबन 10 बजे शुरू किया और 4 बजे ख़त्म किया इन्होंने। इस 10 बजे से लेकर
رات صبح 4 بجے تک کوئی نہیں آیا، نہ کوئی ریسکیو آئی، نہ کوئی اپنا فوج والے آئے، نہ کوئی آرمی والے آئے، نہ اپنا کوئی پولیس وغیرہ آئے. تو حالانکہ پولیس بھی ساتھ ساتھ تھے، اتنے دور بھی نہیں تھے، جیسے 1 کلومیٹر پر تھانہ تھا پرانے شام والا، ادھر سے بھی کوئی نہیں آیا. تو اپنا انہوں نے 4:30 بجے اپنا سب گاڑیوں کو آگ لگا کر پھر ایک گاڑی پر کے سوار ہوئے، سب سوار ہو کر وہاں سے نکل گئے. اس کے بعد 1 گھنٹے بعد ٹھیک ریسکیو والے بھی آ گئے، فوج بھی آ گئی اور یہ پولیس والے بھی آ گئے، سب آ گئے. بس پھر میں ادھر سے نیچے آیا، آ کر میں نے بتایا ان لوگوں کو مجھے بھی خیر لگا ہوا ہے یہاں پر. انہوں نے مجھے اٹھا کر یہ مجھے ہاسپٹل لے گئے. وہاں سے انہوں نے تھوڑی بہت میں پٹی کی ہے، وہاں سے مجھے ریفر کر دیا گیا لرلائی بڑے ہاسپٹل میں. وہاں گئے ہیں، ادھر سرجری ہوئی ہے میری، ٹانکے لگائے انہوں نے، بوتل لگائی ہے. تو وہاں سے میں اپنا 2 گھنٹوں میں واپس آ گیا. میرا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا مجھے. خیر اتنا نہیں لگا مجھے، بس یہی ماجرا تھا، بس بہت ظلم کیا انہوں نے.